चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। वेद भगवान श्री राम जी सिंहासन में विराजमान हैं, उनकी स्तुति की। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सबके देखते देखते जो वेद मूर्तिमान होकर के बंदीजन के रूप में आए थे, भगवान का स्तवन किया, फिर अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक में विराजमान हुए। उसी समय देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पधारे, पुलकित हैं। देखो, सब ज्ञानी महापुरुष जितने हैं सब इन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ये बोध स्वरूप भगवान आत्मस्वरूप है। ज्ञान खान अगहान जहां बस शंभु भवानी, ज्ञान समुद्र है भगवान। अब आज पता नहीं कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बड़ा आश्चर्य है। अद्वैत भाव को ठीक से ना समझने के कारण, देखो अद्वैत का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है। द्वैत माने होता है दूसरा, अद्वैत माने है ही नहीं दूसरा कोई। ठीक, अब निंदा करते हैं साकार रूप की, साकार उपासना की, नाम की, धाम की, लीला की। ये कौन सा ज्ञान है भैया? वेद ही तो उस परम तत्व का वर्णन करते हैं और मूर्तिमान वेद होकर भगवान का स्तवन कर रहे हैं। श्रुतियां ही यहां की गाय बनी ही आकर के। भगवान गोपाल जी जो गौवें चरा रहे, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधारण गौवें नहीं, वेद की ऋचा ही है। जे ब्रह्म अदमद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूं जानहु नाथ हम, तव सगुन जस नित गावही। वेद कह रहे ये ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, अनुभव में आता है, मन से परे है, ऐसा हम भी कहते हैं, ऐसा हम भी जानते हैं। किंतु नाथ आपके सगुण साकार रूप में हम आसक्त हैं और इसी का यश गान करते हैं। वेद कहे अद्वैत कोई है ही नहीं दूसरा, तो निंदा किसकी करें? वो अज्ञानी है, चाहे जहां से बोले बैठ के। अगर किसी की निंदा है तो देखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल सरल भाव में। अपने प्रभु अपने आप से अपने आप में खेल रहे। तीन प्रकार का खेल हो रहा है, सृजन, पालन और विनाश। किसका? अपने आप से अपना सृजन, अपने आप से अपना पालन और अपने आप से अपना लय। ये बोध जिसको हो गया, किसकी निंदा करेगा? किसकी निंदा करेगा? अब ये बोध हो गया तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, और ये नहीं हुआ तो अधूरा है। जितना ये छलकन है ये अधूरे पे होती है। छूछी आधी गागर जो ना छलकती है, गंभीरता तत्वबोध से प्राप्त होती है। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसे और नीचे उतार के, एक बहुत बड़ा महल है, घर है, जिसमें सहस्त्रों कमरे हैं। उस पिता के सहस्त्रों विचारधारा वाले, सहस्त्रों भाव वाले बालक हैं। सब अलग अलग हो गए हैं, सब अपने अपने कमरे को अपना मानते हैं, लेकिन है कौन? उसी पिता के पुत्र हैं, उसी का महल है, और अपना अपना अधिकार करके एक दूसरे से लड़ते हैं। मेरा कमरा अच्छा, तुम्हारा कमरा ठीक नहीं, इतनी मेरी जगह उतनी। अब उस
पिता को देख के हंसी आती कि बावरे तेरा क्या है, तू भी मेरा है, ये भी मेरा है, तू काहे को लड़ रहा है। ऐसे जितने धर्म हैं, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं, सब एक ही पिता के अंश हैं। चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, विविध भाषाओं में, सब भाषाएं उसकी, सब भाषा बोलने वाले उसके, सब आराधनाएं उसकी। हाँ, बड़े आचार्य रूपों में हर धर्म के बड़े महापुरुषों की वाणी पढ़ के देख लो, एक ही मिलेगी, चाहे संस्कृत से लिखी हो या उर्दू से लिखी हो या अंग्रेजी से लिखी हो या हिंदी से लिखी हो, चाहे पदों के रूप में हो चाहे ऐसे। बीच में हम अज्ञानी जन अपनी भावनाओं को ना थोपें और उसी स्थिति से चले जो आचार्यों की वाणी, तो एक ही नजर आएगा, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। हम अपने अज्ञान को थोप करके बीच में मेड़ बनाकर झगड़ा, निंदा, अपमान, ये भगवत मार्ग में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो ऊंची कोटि के महापुरुष हुए हैं, चाहे जिस मार्ग में हुए हों, जब उनसे बात हुई है तो हम जो गीता से बोले हैं वही वो अपनी वाणी से बोले, अपने ग्रंथ से बोले, इतना भी अंतर नहीं। ये जो हम अपनी वासनाओं को उपासना में थोपते हैं, फिर जो मनमानी करते हो, कहते हैं हमारा धर्म कहता है, तो आचार्य वाणी जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, किसी भी धर्मावलंबी महापुरुष अपने आचार्य वाणी को, गुरु वाणी को पढ़ करके देखे। जो गुरुदेव जिस महामहिम संप्रदाय धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए प्रकट हुए, उनकी वाणी को पढ़ के देखे तो सब एक ही परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, चाहे जिस भाषा में कर रहे हो। यह हमारा अज्ञान है, हम अपने अज्ञान को दूर करें, दूसरा कोई नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, हम अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। अगर जान जाएं तो हमारा धर्म इतना बड़ा है कि एक कण भी नहीं बचेगा जो हमारे धर्म में नहीं विराजमान है। सच्ची मानिएगा, एक कण भी, एक ब्रह्मांड का कण भी ऐसा नहीं जो हमारे धर्म से अलग हो, वही विराजमान है। बस समझ की बात है, समझ नहीं ठीक है तो अपने अपने कमरे को अपना अधिकार मानकर और एक दूसरे से झगड़ा, निंदा, स्तुति, वही अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का लय। सच्ची बात, सत्य विषय यही है। कहीं किसी से कुछ झगड़ा, झंझट, निंदा, स्तुति, इसका कोई भी परमार्थ निरूपण आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं जिसकी निंदा की जा सके। इसलिए ये बड़े बड़े जो गुरुजन महापुरुष जिस मार्ग में चले, हमें उसी में चलना चाहिए। ये जो हम मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि एक सीमा वाले नाम को उच्चारण करके धर्म की भावना से दूसरे को दुख पहुंचाना, निंदा करना, हिंसा करना, और फिर सोचते हैं कि इससे हमारे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समझ ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जिनको तुम अपमानित कर रहे हो आराध्य देव ही हैं, उनमें आराध्य देव ही विराजमान है। जिनको तुम प्रसन्न करना चाहते हो उन्हीं की तुम निंदा कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को दुख देने वाला, किसी को नाना प्रकार की निंदा आदि करने वाला अपने आराध्य देव का लाडला हो जाए। ऐसा जब लात मारी रावण ने तो महादेव जी कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है और ये उनका भलाचार है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी महाराज लिख रहे हैं, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, देखो संत है, सद्गुण संपन्न है, तो हमारी बुद्धि तो मानी जाएगी कि भक्त है भगवान का, नमन।
लेकिन महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, ये क्रूरा, क्रूरा माने निर्दयी से निर्दयी आदमी, अपि पापिनो, बड़ा श्रेष्ठ पापी, मतलब बड़ा पापी, नच सताम संभाष्य, संत पुरुषों की बात करने योग्य भी वो व्यक्ति नहीं, दृश्या से देखने योग्य भी नहीं, फिर भी वो मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति। आप पढ़ो आचार्य वाणी, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। कहां है? अयोध्या में रघुनाथ जी सियाराम जी विराजमान सिंहासन पर स्तवन कर रहे हैं भगवान शिव। आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान होता है कि भगवान की निंदा, भगवान के नाम रूप की निंदा, बचो कलयुग की इस मलिन चाल से, नहीं हो पाएगा। आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। थोड़े दिन के लिए तुम्हारा शरीर है, कर लो मनमानी, फिर इसके बाद जब उसका हिसाब होगा तब सुन। अद्वैत दूसरा है ही नहीं, फिर निंदा किसकी, फिर ये क्या अवहेलना किसकी, यही समझ में नहीं आता है। कण कण में जब है, वो है, एक है, तो तुम्हारा आराध्य देवी है, तो तुम्हारी आत्मा ही तो है ना, तो निंदा किसकी की जाती है। भगवान शिव देख रहे हैं सियाराम जी को, अश्रु चल रहे, पुलकित हैं, ज्ञान समुद्र भगवान शिव। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल मुझ सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे समस्त देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं आपकी शरण में हूं और यही मांगता हूं कि प्रभु आप सदैव हमारी रक्षा करें। 10 शीश 20 भुजा वाले संसार को दुख देने वाले रावण का विनाश किया। हे श्री राम जी, भवरोग से मुक्त करने वाले आपके चरणारविंद हैं। राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे सब आपकी बाण रूपी प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए। आप समस्त ब्रह्मांडों के सुंदर आभूषण हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं। सारंग धनुष धारण करने वाले, मद मोह ममता, ये घोर अंधकार रात्रि है। जैसे रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे अहंकारी को, ममता युक्त को, मोही को सत नहीं दिखाई देता, मनमानी आचरण करता रहता है। महान मद मोह और ममता रूपी अंधकार को, रात्रि को नष्ट करने वाले तेजः स्वरूप भगवान भास्कर आप हो। एक कामदेव रूपी भील ने सबके हृदय में
अपना अधिकार जमा रखा है। जैसे भील हिरन को ताकता है और बाण संधान करता है, ऐसे सबके मन को ये मनमथ मथ करके वासनाओं में फंसाए रखता है। हे नाथ, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, आप उनकी इससे रक्षा करते हैं। पामर अनाथ जीवों को आप समर्थ बना देते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, ये काम क्रोध आदि उनको परास्त नहीं कर सकते। पूरा संसार दुखों से पीड़ित है। एक बहुरोग वियोगन ही लोग है। कितनी चिंताएं, कितनी बातें, कितनी समस्याएं, पर जो दुख भोग रहे हैं, चिंताओं में फंसे हैं, उसका कारण है भवदंग निरादर के फले। आपके चरणों का निरादर किया, इसीलिए इनको भोगना पड़ रहा है। भाव भगवान शंकर कह रहे, यदि कोई भगवान की शरण में आकर और उनका नाम जप करते तो ये संसार भी सुखमय हो जाता है, दुखालय भी सुख सिंधु बन जाता है। जैसे गरल सुधा रिपु करहि मिताई, विष भी अमृत हो जाता है, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो बहुरोग वियोगन ही लोग है, ये भवदंग निरादर के फल। ये आपका निरादर किया, मनुष्य जन्म मिला, आपका आश्रय लेकर भजन नहीं किया, उसका परिणाम है नाना प्रकार के दुख, चिंता, शोक, विषाद इसमें घिरे रहते हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वो ऐसे अथाह भवसिंधु में डूबते ही रहते हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण। भवसिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो आपके चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करते, इसी में डूबते मरते रहते हैं। जिन्होंने आपके श्री चरण कमलों की प्रीति नहीं की, वो चाहे जो कुछ करके देख लें, सदैव दरिद्रता नहीं छोड़ेगी। दरिद्रता मतलब फटे पुराने कपड़े पहने भीख मानना, ये नहीं है। बहुत वैभव है, पर सुरसा की तरह उनकी कामना तृष्णा बढ़ती चली जाती है। धनी कौन? संतोषी। दरिद्र कौन? कामी। जो कामनाओं से जकड़ा हुआ वो दरिद्र है। जो संतोष रूपी धन प्राप्त जिसे हो गया, उससे बड़ा कोई नहीं है। धन प्राप्त हो जाने से दरिद्रता नहीं जाती और हमारे अंदर मांगे बढ़ती जाती हैं। संतोष प्राप्त हो गया, जथा लाभ संतोष सदा कहो, ये बड़ी आनंदमयी वृत्ति है। जैसे प्रभु रख रहे आनंदित होकर सतमार्ग में चलते हुए सबको सुख पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करता है, ये जीवन भी महान शांति सुखप्रद और अंत में भी भगवान की प्राप्ति। प्रभु जिन्होंने आपकी लीला कथा सुनने को नहीं पाया है, उनको ये संसार अच्छा लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कल एक भगत अमेरिका में अपने परिवार सहित रहते हैं, तो काफी कई वर्ष से हितधाम से वो सत्संग सुन रहे, जुड़े हुए। कल पूरा परिवार रो के कह रहे थे, अब मुझे नहीं जाना, हमें वृंदावन में रहना। भाई कैसे? वृंदावन में रहने के लिए तो बड़ा आधुनिकता का समय है। अगर आप जगह खरीदेंगे, बनाएंगे, वो सब आपका परिवार। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वृंदावन रो रहे थे, मुझे वृंदावन रहना है। अब हमारी ये समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है। अब हो जो भी जैसे भी बनेगा। वो बच्चे हैं, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा कर। बच्चे कह रहे नहीं हमें भजन करना है, हमें नहीं। कान में चर्चा जा रही ना भगवान की। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है, वो बहुत पुरातन है, भगवान का अंश है। उसके हृदय में जैसे प्रहलाद जी को नारद जी गर्भ में ही उपदेश कर रहे हैं, स्वीकार कर लिया तो गर्भस्थ शिशु भगवान की भक्ति में प्रवीण हो गया, गर्भ में ही। वो पुरातन भगवान का अंश है। उसे पूछ रहे, देखो ठीक से बात करना, अब इतना तो समझ रहे हो ना हमारी बात।
तुम्हें भगवान के मार्ग में चलोगे तो ब्याह नहीं होगा तुम्हारा, अच्छा भोजन भी नहीं मिल सकता, लोग गालियां भी दे सकते हैं, असुविधा भी हो सकती। हमारी तरफ देख के बोलो हाँ हम ये सब समझ रहे हैं, सत्संग में भी सुना है, पर हम निश्चय करते हैं कि हम भजन ही करेंगे जीवन में। अब हमें ओ बच्चा पूरा परिवार यहां कह रहे हैं कि जिनको आपकी कथा सुनने को नहीं मिली उन्हीं को यह संसार प्रिय लगता है। ये भगवान की चर्चा का प्रभाव है, ये किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये भगवान के यश का प्रभाव है, ये प्रियालाल की चर्चा का प्रभाव। सोचो जिनकी चर्चा का प्रभाव ऐसे सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने वाले, वो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सुविधाएं छोड़कर कष्टप्रद रहना चाहते हैं। और अगर कहीं ऐसे प्रभु से प्रेम हो गया, तभी तो कहते ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए। जहां जाना, जाके अर्थ कमाना, बड़े बड़े पढ़े लिख के चाहते हैं, वहां उसकी व्यवस्था है, नौकरी है, वो उसे छोड़ करके यहां रहना चाहता है कि चाहे हमें भीख मांग के खाना पड़े, पर हम अब वृंदावन धाम से नहीं जाएंगे भजन करने। और आश्चर्य की बात, 6-7 वर्ष या जो भी हो गए हों, हितधाम में कसम खाई थी दोनों पति पत्नी ने कि अब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनका ऐसा मत बोलो, ऐसे वैभव संपन्न देश में रहते हो, फिर कोई त्रुटि हो जाए, आप भाई पति पत्नी हो, कोई त्रुटि हो जाती है तो गृहस्थ धर्म में हो, आप यहां शपथ मत। उनका शपथ पूर्वक कहते महाराज आजीवन में त्रुटि। एक बार तो हृदय बलिहार है तुम्हारे इस भाव को साथ रहते हुए उसी विषय का सेवन करने वाला आजीवन के लिए विषय त्याग का नियम ले लेता है। क्यों? क्योंकि भगवत चर्चा सुनी, उसका प्रभाव अंदर गया। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिनको भगवान की चर्चा सुनने को मिली उन्हें संत प्राण प्यारे लगने लगते हैं और भगवान से, उस अनंत महिमा संपन्न भगवान से अपनापन हो जाता है। मेरे नाथ मम जीवनो किशोरो मम जीवन आहा, मेरे जीवन है, मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्रभु, ऐसा ये अपनापन। और जिनको आपकी कथा सुनने को नहीं मिली उनको सांसारिक भोग प्रिय लगते हैं। प्रभु जिनको आपकी कथा के प्रभाव से संत प्राण प्रिय लगने लगते हैं, तो नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। ओहो, भगवान शिव कह रहे उनका किसी से भी राग नहीं रह जाता। परिवार, रिश्ते नाते सब होते, किसी से राग नहीं, ना कोई लोभ, ना कोई मान और ना ही कोई अहंकार। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति एक हो जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो भगवान की चर्चा सुनकर संग में प्रेम करते हैं उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी के कारण यही ते तव सेवक होत मुदा, इसीलिए आपके सेवक सदैव मस्त रहते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। ओहो, बड़ी सूक्ष्म बात जो कल चर्चा हुई थी, भगवान शिव कह रहे हैं, देखो मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। आपके भरोसे के बल पर योग साधना का त्याग कर देते हैं। बड़ी बात है ये, प्रापंचिक स्थिति में नहीं समझ में आएगी और छोटी मोटी साधना की भी बात में समझ। जैसे कल चर्चा प्रारंभ में हुई थी, भगवान शिव कह रहे यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। अब साधन का भरोसा नहीं, सीधे हमारे माई श्यामा जो को रहा, वो साधन बनता है जो अहम से बन ही नहीं सकता है। अब साधन का भरोसा नहीं, लाडली तेरा भरोसा है। जिसको जैसे छोटा सा बच्चा घोंसला में बैठा मां की बाट जो होता रहता है, इससे बड़ी कोई साधन अलग, वो बाट जो होता रहता है लाडली की, आह भर कर कभी रोना आता है, कभी गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है। ये वो महामहिमामयी साधना बनती है जो अहम से नहीं बनती है। लगे रहिए,
चर्चा सुनते रहिए, चलते रहिए। अहम समर्पित बात है ये, अहंकार समर्पित हो गया। अब क्या कह रहे, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ये अंतिम बात है, जिसके हृदय में प्रथम में आ गई तो जान लो जन्म जन्मांतर में कोई बहुत बड़ी संत सेवा बनी है, जिसके प्रभाव से ये बात आ गई कि भरोसा हमें महारानी जी का, श्री श्यामा जी का, श्यामा श्याम का। यही तो सेवक होत मुदा। इसीलिए आपके जो ऐसे सेवक भरोसे वाले होते बड़े मस्त रहते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध है। प्रेम पूर्वक जो गुरुजनों ने नियम दिया है वो हमारी साधना नहीं है, उनकी आज्ञा है। देखो मैं साधना कर रहा हूं, एक अलग पक्ष हो गया। गुरुदेव ने कहा है ऐसा, तो जो हमारा भजन साधन पाठ नियम सेवा वो गुरुदेव की आज्ञा पालन रूपी सेवा बन रही, उन्हीं के बल से, मेरी कोई साधना नहीं। तो क्या होता है, बोले शुद्ध हृदय में आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है। जो निरंतर नेम लिए तो करि प्रेम, नेम ने क्या परिवर्तन होकर प्रेम रूप हो गया। पद पंकज सेवत शुद्ध ही है। प्रिया प्रीतम की सेवा भजन का सार है। सेवा में जिसकी आसक्ति हो गई, ये भजन का सार है, प्रभु की सेवा। सम्मान निरादर आदर ही, आहा, ये स्थिति प्रकट हो गई। ना मान से ना अपमान से हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब संत सुखी विचरंत मही, वो स्वयं में मान अपमान से रहित होकर के स्वयं में विचरते रहते हैं। विचरण का भाई स्वरूप में अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहते, मान अपमान का भाव नहीं रहता। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, भ्रमर वहीं मडराता है जहां पराग होता है। वो कभी ऐसे पुष्प का सेवन नहीं करता जिसमें सौरभ पराग ना हो। सबका मन आकर्षित होता है पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय में, और सत्संगी का मन प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। तो जो प्रभु के प्रेम पराग से युक्त मन है, उसमें भगवान भौरे बनकर मडराते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कभी अंतर नहीं होता भगवत सानिध्य का। सेवक जी महाराज छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा। एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं होता प्रिया प्रीतम का। ऐसे जिनका मन प्रभु में समर्पित हो गया है। कैसे समर्पित होता है, तो बोले तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान अरे। जो आपका नाम निरंतर जपते रहते हैं, पकड़ो बात। बार बार इसीलिए हर सत्संग में, हर वचन में यही आता है, समझो नाम निरंतर, ये हमारा आहार है, ये हमारा जीवन है। जैसे हम वायु के बिना, प्राण के बिना, जल के बिना, ऐसे हम नाम के बिना नहीं जी सकते। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा अभ्यास करो, सत्संग सुनकर ऐसा निश्चय करो कि नाम हमारा जीवन है, नाम हमारा सर्वस्व है। चिंतन करते करते जब नाम की किंचन मात्र महिमा प्रकाशित होती है, तब समझ में ओहो कितनी गुरुदेव भगवान ने कृपा की, हमको क्या दे दिया। जैसे मीरा जी ने पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, भगवान नाम रूपी रतन गुरुदेव ने दिया। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है,
हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। सर्वस्व तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। जो निरंतर आपका नाम जपते रहते हैं। बोरी सखी जो कहें कुछ ऐसा विधान कर दो लाडली जू, सोते जागते उठते बैठते बस राधा 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 मेरी जिह्वा रटती रहे। प्रभु का नाम जो जपता है फिर आगे ज्यादा प्रश्न नहीं करने पड़ते, रास्ता दिखाई देने लगता है। यह अध्यात्म अंदर प्रकाशित होता है, सारे विघ्न दिखाई देते हैं। वो काम खड़ा है, वो क्रोध ऐसे दे, ये क्रोध का वेग आया, काम का आया, ये मोह का आया, उससे बचने का रास्ता है, इधर से निकलो, चलो ऐसे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछते वही हैं। या तो हम भगवद यश सुनने के लिए या भगवत प्रेमी महात्माओं के भावों का रसास्वादन करने के लिए, नहीं तो फिर साधन नहीं है, इसीलिए बहुत प्रश्न आते हैं। अगर आप भजन शुरू करो तो ज्यादा प्रश्न की जरूरत नहीं है, वो सब अलग अलग अपने आप दिखाई देता है। ये विघ्न है, ये वेग है, इससे ऐसे निकला जाता है। नाम भगवान विराजमान है जिह्वा में। जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि, अभिमान को मिटाने के लिए महान शत्रु क्या? नाम जितना जपोगे अभिमान का नाश कर देगा ये नाम, जन्म मरण चक्र को नष्ट कर देगा ये नाम। प्रभु सारे सद्गुण सील सब उसमें जागृत हो जाते हैं जो आप कृपा निधान का नाम जप करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त सद्गुणों के सील के समुद्र कृपा स्थान हैं। आप रमापति हैं। बस मैं तो निरंतर आपकी महिमा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यही जानते हैं प्रभु की महिमा। आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश करने वाले हैं, अपने जनों का पालन करने वाले हैं। मैं बहुत दीन हूं, हम पर दृष्टि डालिए, भगवान शिव कह रहे हैं। और प्रभु एक बात मांग रहा हूं, राजाधिराज आप हमें एक बात दीजिए। क्या? बार बार बर मांगू हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग। नाथ, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों की अनन्य भक्ति, अचल भक्ति हमारे हृदय में हो। पर वो होती तभी है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होता है। तो नाथ, आप कृपा करके आनंदित होते हुए मुझे वरदान दीजिए कि आपके प्रेमी जनों का सत्संग प्राप्त होता रहे और आपकी अविचल अनन्य भक्ति हमारे हृदय में। भगवान शिव कह रहे हैं, बरनि उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। भगवान शंकर सियाराम जी के स्तवन करने के बाद अनुमति लेकर अपने नित्य धाम कैलाश को गए। भगवान ने अपने सखाओं को, जो विभीषण सुग्रीव आदि थे, सबको सुंदर वास दिलाए। भगवान की जो ये चर्चा है, इसमें इतनी सामर्थ्य है, कितना भी कोई पातकी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठे सुन रहा है। देखो, अपना एक सामर्थ्य होती है हर वस्तु में, प्राकृतिक वस्तु में भी होती है।
अग्नि को भाव से छू, धोखे से छू जाए, जबरदस्ती कोई छुआ दे, तो उसमें एक दाहिका शक्ति है। सब में अपना पावर होता है। फिर ये तो चिदानंद भगवान की चर्चा है, बोले भाव से सुनो, नहीं कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। वो केवल भाव लाने के लिए कहा जाता है, नहीं लाभ। आप बैठे हो, आपके कानों में भगवत यश पड़ रहा है, तो कह रहे हैं यह कथा पावनी, इसमें एक पावर है, तुम्हारे पाप का नाश कर देगी, तुम्हारे हृदय में पावनता, पवित्रता लाएगी। जो पाप तुम्हें दुख देने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठे हैं गांव में, अब तो वो विश्वास योग बात नहीं रह गई कि कोई मंत्र से विष उतार देगा। ये हमने देखा है। ये हम सुनी बात नहीं कह रहे, देखी बात कह रहे कि काले सांप ने काटा, खेत में काटा था परिवार के ही सदस्य, उस समय बच्चे थे, शरीर में नीलिमा छा रही थी। तो वहां एक प्रक्रिया होती, एक ढोल की तान लगाई जाती, उल्टा ढोल, अब वो जैसा भी, उससे जितने सर्प गारुड़ मंत्र जानने वाले हैं वो सब उस ढोल की आवाज सुनकर उस गांव की तरफ जाते हैं। फिर वहां पता लगाते हैं यहां किसी को सांप काटा है क्या, क्योंकि वो संगीत बजा था, वो ढोल ऐसे बजता है जिसकी गांव की वो प्रक्रिया बताती कि किसी को काले सर्प ने काटा है। तो आसपास के जितने गारुड़ मंत्र जानने वाले होते, विष उतारने, 10-12 आए होंगे। पहले परीक्षा की, वो फूल की थाली, धातु एक होती, उसमें कुछ लिखा, पीठ में ऐसे लगा, बोले हाँ जहर चढ़ रहा है। नीम की पत्ती खुआई, मीठी लगे, हाँ जहर चढ़ रहा है। बैठ गए आसपास, 2-3 लोग पकड़ लिए और वो कुछ बोल रहे थे, ना हमें समझ में आ रहा था, ना सांप काटने वाले को समझ में आ रहा था, बस मंत्र बोल रहे थे। और 2-4 घंटे में एकदम फिट, वो सब नीलिमा खत्म, वो सब उनकी जो शरीर में हरकत थी वो सब एकदम स्वस्थ हो गए। ये देखा बिना दवा के, कोई दवा नहीं पिलाई, मंत्र से झाड़ा था। अब इसलिए कहा विश्वास नहीं रहा कि वो पवित्र, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। अगर उनको आदर करके प्रणाम या पानी तो रोक देते, नहीं, हमारे गुरु का आदेश है कि जहां हम ये सेवा करेंगे उस नगर का भी पानी नहीं पिएंगे, हम अपने घर में पिएंगे, और कोई हाथ जोड़ना ये सब नहीं। इतने निष्काम, इतने, तो वो मंत्र का प्रभाव, एक सांप झाड़ने वाला मंत्र क्या बोल रहा है ना हमें पता था, ना झाड़ने वाले जो इसके लिए झाड़ा जा रहा है उसको पता था, लेकिन विष उतरा ना। ऐसे ही ये तो महामहिम भगवत प्राप्ति कराने वाली बात है। अगर भगवत चर्चा सुन रहे, समझ में नहीं आ रही, तो विष उतर रहा है। यह कथा पावनी, यह आपके पापों का नाश करके, महामोह का विनाश करके ज्ञान प्रकाशित करने वाली। जितनी देर आप बैठे हो, कहां बैठे हो? धाम में बैठे। कहां बैठे हो? साधु समागम में बैठे। ये दुर्लभ समय जा रहा, दुर्लभ, मतलब ये तो जैसे बाजी जीत गए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4-4:15 से प्रारंभ हो जाता, आप 2 से 3 से ऐसे भाग भाग के आसपास दूर दूर से आके बैठे हो। किस लिए आए हो? भगवत बात सुनने के लिए। वो जान नहीं रहे प्रभु। एक बार एक संत भगवान ने कहा कि साधक विचलित क्यों होता है, मेरा भजन नहीं बनता, ऐसा वैसा, ये शिकायत क्यों करता है? अरे एक आदमी किसी को काम करने के लिए लिवा के लाया, तुम्हें 8 घंटे के हम इतने पैसे देंगे, और कोई काम नहीं लिया, वो बैठा है। जब समय पूरा होगा पैसा दीजिए, तो वो आदमी ये नहीं तर्क रख सकता कि तुमने काम नहीं किया, वो उसे पेमेंट देगा, क्योंकि वो उसे लाया है काम के लिए। करवाओ ना करवाओ ये तुम्हारा काम है। हम तो बैठे हैं 8 बजे से 5 बजे तक, कुछ नहीं करोगे तो हम जमवाई लेते रहेंगे, बाद में पैसा लेंगे, क्योंकि आपने बुलाया है। ऐसे ही आपने बुलाया है, हम तो कीचड़ में फंसे थे संसार के भोगों में, नाथ आपने खींचा, अब खींच के वृंदावन में अपने घर में बुला के बैठा लिया। अब अगर भजन, तो फिर महाराज पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ये बैठने की भगवत प्राप्ति होगी, मान लो मेरी बात। पर बैठते कहां हो? उपद्रवी बच्चे हो, उपद्रव करते रहते हो। अगर बैठे रहो तो भगवत, बैठे का मतलब भरोसे पे, 5 बजे तक बैठ, जब तक हमारी आखिरी श्वास है हम बाट जो होते रहेंगे। कोई आदेश है नहीं, तो फिर हमें आपकी सेवा में ही जाना है।
दूसरी बात, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास महाराज, किसी धर्मात्मा ने बुलाया लोगों को प्रसाद पाने के लिए, पंगत में बैठाल दिया, पत्तल बिछाया, दोना कुल्हड़, इसके बाद कुछ देर कुछ नहीं आया। लोग ए भाई बोले हल्ला मत मचाओ, वो धर्मात्मा उसने बुलाया है पवाने के लिए, अगर एक क्षण विलंब हो रही तो जब उसने बैठाल दिया है, पत्तल दोना डाल दिया है, तो खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी आ रही है, चिंता मत करो। ऐसे ही तुम्हें प्रभु ने घसीटा, मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, ये दोना पत्तल सब बिछ गए हैं, अब प्रेम रस आने वाला है, तुम बाट जो हो, ये नहीं कि दोना पत्तल रखे उठ के छोड़ दिए और कहीं जाकर लाइन में, नहीं, अनन्य एक भरोसो एक बल एक आस बिस, जब आ गए हैं आपने बुलाया है तो अब आप पवाओगे भी। और ये ऐसे उदार चूड़ामणि हैं कि कंजूस नहीं हैं, अति उदार भी सुंदर, अति उदार भी सुंदर, करुणा वरुणालय इनको कहा गया है, इसलिए भरोसा दृढ़ रखो। यही विचलताएं पैदा हो जाती हैं, साधक समझ नहीं पाता, अरे इनके होना है, होना बस समझो इनके होना है, अब कैसे होना है, नहीं तुम्हारे ये करो ये करो ये करो, तो करते करते जो नहीं करना चाहिए वो छूट जाएगा ना, तब आ जाएगा कि हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, यही बात आनी थी, यही बात आनी थी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये जन्म मरण का नाश करने वाली कथा है। देखो यही समर्थ है। अब इसलिए हम इसको कि कहीं तुम प्रमाद न कर लो, भगवत चर्चा सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने से मात्र से। कैसे? प्रमाण दीजिए। रत्नावती जी ने कौन सा साधन किया था? केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा सुनते सुनते महाभागवत हो गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां अन्य कोई साधन नहीं, खुद उनके पति वर्णन करते, साधन तो मैं कर रहा था, गायत्री अनुष्ठान किया, वेदों का स्वाध्याय किया, गुरुकुल में निवास किया, यज्ञ किया, पर मेरे अंदर वो भाव नहीं आया जो मेरी पत्नियों के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि रोज कथा सुनती थी। मथुरा की मालिनी लेके पुष्प जाती थी, आज लालजू ऐसी पोषा, लालजू। भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति, ये भगवान की चर्चा है। एक दिन एक बहुत बड़ा चोर, बहुत शातिर चोर, राजमहल को अकेले लूट ले, 10 लाइट ऐसे जला के रख देता, ऊपर छतों में लगता कि आसपास पूरे उसका सैनिक दल है, तो लाइट ऊपर जल रही, दूर से लग रहा है बहुत लोग खड़े हैं क्योंकि लाइट जला रहे हैं, और वो अकेले लूटता था। एक दिन फंस गया तो भागा वहां से। परशुराम जी कथा कह रहे थे भगवान की, उस कथा में जाकर बीच में बैठ गया, बचने का उपाय बन सकता। ये भागवती, जैसे गंगा जी हैं, गंदा नाला मिल जाए जाकर के, कि कोई भी नाली मिल जाए तो गंगा जल के समान हो जाती। कोई भी कितना पापी निकृष्ट चोर कोई भी हो, यदि वास्तविक हृदय से भगवान का भाव लेकर, तो भगवान कह रहे अपचित सुदुराचारो भजते माम, ये भगवान का मार्ग है, सबको पावन कर, पर कपट पूर्वक वेश रखना, दंभ करना, पाखंड करना, ये थोड़ा, ये बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो। तो ये तो नहीं कि सत्संग में ऐसा पुरुष नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, सत्संग में सबका अधिकार है। इतने से तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। आओ बैठो, तो तुम रंग चढ़ेगा, जब एक दिन रंग चढ़ेगा तो तुम बाहर दोष देखना खत्म करके अपने दोष देखने लगोगे, तो वो सत्संग है। सुना उसने, चर्चा हो रही थी, आज लाल गोपाल जी ने बहुत सुंदर पोशाक धारण करवाई, मैया ने, बहुत प्रसन्न है गोपाल जी। मैया ने आज स्वर्ण का हार जो रतन से जटित, मैया ने आज बाजूबंद जो रतन से जटित, आज लकुटी भी स्वर्ण की दी, कमर की करधनी भी स्वर्ण की, और गाय चराने जा रहे। लालजू की
अभी 7-8 वर्ष की अवस्था है, सखाओं के साथ सुनाओ। कथा संपन्न हुई, नजदीक गए, चाकू रखते, कहां है लड़का, जहां इतना, कहां की बात, कौन है ऐसा। अब वो कभी सत्संग सुना हो, ग्रंथ पढ़ा हो, तो उसका काम यही था, कुल परंपरा से। पंडित जी बहुत भगवत अनुरागी थे, उन्होंने देखा, कृपा हो गई हमें लगता है, तो उनका पूरा परिचय हमें आता, हम बता रहे हैं आपको। ब्रज 84 कोष है मथुरा के पास, वहां वृंदावन में गौवें चराते हैं, और उनका नाम श्याम सुंदर है ऐसा। पर तुम लूट नहीं पाओगे उनको, तो उनका हमारा नाम गोवर्धन डाकू है। कोई भी ऐसा विश्व में नहीं है जिसकी मैं अर्थव्यवस्था अपहरण न कर लूं। फिर वो तो बालक है, तो उनका है पर बहुत चतुर है, तुम कैसे, बहुत प्रवीण है। सुनो, अगर हो सके तो हमारी बात मान लो, थोड़ा माखन मिश्री रख लेना, जब तुम्हारी चतुरता से वो ना तुम्हारे कब्जे आवे तो माखन मिश्री से वो तुम्हें सब दे देगा। बोले सरकारी आदमी पीछे लगे थे इसलिए हम कुछ ले तो पाए नहीं, तो पंडित जी ने जो भेंट आई थी, कहा इससे तो माखन मिश्री लेके, वो किसको लूटना, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर, नाम श्याम सुंदर, वृंदावन में गए, चिंतन शुरू वृंदावन में। तो पंडित जी ने कहा फिर भी हम कहते हैं बहुत कठिन है लूटना, तो बोले हम शपथ खाते हैं आपके सामने, पानी तभी पिएंगे जब उसको लूट लेंगे, नहीं चाहे प्राण निकल जाए। देखो कैसे कल्याण होता है। रास्ता पूछते पूछते माखन मिश्री बांधे हुए जब ब्रज में आए, पूछे भाई गोपाल जी गैया कहां चराते हैं। वो तो कथा है, चराते थे, अब थोड़ी चरा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें तो अभी पता चला है कि वो चराते हैं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें परिचय नहीं। तो श्याम सुंदर गैया कहां चराते हैं, अब कौन प्रगट में बतावे कि कहां गैया चराते हैं। तो उस समय बड़ी लता पता वृक्षावली, उसने कहा कि जहां गाय देखता पुकारता श्याम सुंदर श्याम सुंदर, और मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये भी बड़े लीला बिहारी, नहीं ध्यान, आ गए, हाँ बोल भाई मेरा नाम श्याम सुंदर, जैसा पंडित जी ने बताया था बिल्कुल। क्यों, भगवत चर्चा सुनकर दृढ़ नियम प्राण त्याग देंगे बिना, ऐसा नहीं हो सकता, पानी मुख में नहीं रख। कितनी बड़ी साधना सत्संग से, पहले उसको लूटेंगे बाद में पानी पिएंगे। तो हम समझ, हाँ बोल भाई मेरा नाम श्याम सुंदर। कंपायमान शरीर होने लगा अंदर से, इतना आनंद सिंधु, वैसी जैसी करधनी, जैसी लकुट, जैसा जैसा वैसे, अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाऊं भगवान का। बोले उतार ये सब, क्यों तुम्हारे बाप का है उतारो, भगवान ने कहा, हमारी मैया ने पहला है, हम क्यों उतारे। बोले तुम्हें पता नहीं होगा, अच्छे अच्छे हमारे नाम सुनकर के डर जाते हैं। बता भैया तू तेरो कहा नाम है। बोले गोवर्धन। तो बोले मेरो नाम नहीं सुनो, गोवर्धन धारी तेरे से बड़ा है। तो सोचा पंडित जी ने कहा तो बड़ा प्रवीण है, जल्दी कब्जे में आने वाला नहीं। वो सुनो, सोचा बालक है, तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाए, पाओगे। करुणा समुद्र भगवान, लाज भगवान ने, तू भी पाले। बोले पहले हमें सब उतार के देना होगा, क्योंकि हमने प्रण किया है कि जब तक तुम्हें लूट नहीं लेंगे तब तक। यार चोरों के गुरु तो हम हैं। चित चोर मन चोर, और तू हमारे को लूटने के लिए आया। ठीक है, ये सब पीतांबर में होता, ले थोड़ा। जीव ही उच्छिष्ट पाया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, समस्त ज्ञान वृत्तियां ओहो चरणों में लूट निहाल। एक सत्संग ने भगवत प्राप्ति करा दी, एक सत्संग ने। ये कथा, ये भगवत चर्चा अहो दुर्लभ वस्तु है, ये मिल गई। इसका मतलब है, हमने कई जगह संतों के मुख से सुना है कि जिसे संत संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो समझना चाहिए कि अब मेरा ये आखिरी जन्म है,
इसीलिए भगवान ने हमें साधु समागम प्रदान किया। निरंतर अपने समय को प्रभु में लगाइए, कभी नाम जप, कभी यश गायन, कभी यश श्रवण, कभी सेवा, कभी सत्संग। एक क्षण भी ऐसी बातों में मन न जाए जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। जीवन की यही सार्थकता। श्री राधा वल्लभ लाल की।